एपिसोड 5 में हमने देखा था सीक्रेट रेजिमेंट के लोग बालसा को ढूंढ लेते हैं। उनके बीच एक फाइट होता है जिसमें बालसा इंजर्ड हो जाती है और बालसा भी कमांडर को घायल कर देती है। बालसा उनसे बचने के लिए छुप जाती है पर वो प्रिंस को ढूंढ लेते हैं। सीक्रेट रेजिमेंट का सैनिक अपने स्वॉर्ड से प्रिंस को मारने वाला होता है कि तभी बालसा उसे आकर बचा लेती है। अब आगे हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ टोया और साया रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर टांडा का इंतजार कर रहे होते हैं। टोया बोलता है टांडा अभी तक क्यों नहीं आया। साया मैं टांडा को ढूंढने जा रहा हूँ, यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। फिर साया बोलती है मैं यहाँ क्या करूँ। टोया बोलता है मैं चाहता हूँ तुम यहीं पे रुको, वो इधर भी आ सकता है। और बारिश में भी टोया उसे ढूंढने निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जंगलों के बीच जख्मी हालत में भी बालसा प्रिंस को अपने कंधे में उठाकर चल रही होती है। तेज बारिश भी हो रही होती है। बालसा की हालत बहुत बुरी होती है और वो अपने टूटे हुए पैर के डंडे की मदद से चल रही होती है। तभी चागुम की नींद खुल जाती है और वो बोलता है बालसा मैं अब ठीक हूँ, मैं अपने पैरों में चल सकता हूँ। और वो बालसा के कंधे से उतर जाता है पर बालसा जख्मी होने के कारण वहीं गिर जाती है। चागुम उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो असफल रहता है। बालसा की हालत बहुत बुरी होती है और वो बोलती है आज एक बहुत बुरा दिन है, एक बॉडीगार्ड के लिए ही चिंता करना पड़ रहा है, मुझे माफ करना। सबसे पहले मुझे एक रास्ता निकालना होगा ताकि मैं तुम्हें मेरे बिना ही सेफ रख सकूं। चागुम बोलता है तुम्हारे बिना तुम कहना क्या चाहती हो। मुझे खुद को बचाने के लिए सबसे पहले मुझे तुम्हें सेफ रखना जरूरी है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बालसा बोलती है मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम इस रास्ते से स्ट्रेट जाओगे तो तुम्हें एक सीधे लाइन में भालू के पीठ के आकार के चट्टाने दिखेंगे। उसके पीछे एक जानवरों का इलाका है, अगर तुम उसे फॉलो करोगे तो एक घास के मैदान में पहुँच जाओगे। टांडा नाम का एक आदमी वहाँ रहता है, तुम उसे हमारी सारी सिचुएशन बताना और हेल्प मांगना। तभी बालसा सोचने लगती है और कहती है सुनो चागुम, जब तुम चट्टानों के ऊपर पहुंच जाओ तो तुम उसके ऊपर सीधे ही चलना और उसके हर तरफ तुम्हें जंगल दिखेगा। तुम्हें डर जरूर लगेगा पर तुम हिम्मत रखना। रास्ता फिसलन भरा होगा तो तुम अच्छे से और धीरे चलना। चट्टानों के आखिर में तुम घास के मैदान में उतर जाना। घास का मैदान तुम्हें खाली दिखेगा पर तुम जैसे ही आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक कुटिया दिखेगा। अगर तुम्हें सब समझ आ गया तो जल्दी करो और उसी रास्ते में चलना। और बालसा बेहोश हो जाती है जिसे चौगुम उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं उठती है और वो जल्दी से टांडा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी बालसा बड़बड़ाती है कि चट्टानों के आखिर तक पहुंचने से पहले ही उससे मत उतर जाना। और चागुम भालू के पीठ के आकार का चट्टान बोलते हुए भागने लगता है। तभी उसे एक बड़ा सा चट्टान दिखता है जिसे वह देखकर बोलता है ये तो वही है। वहाँ वो फिसल के गिर जाता है जहाँ उसे एक छोटा सा झरना मिलता है जिससे वह पानी पीता है और चट्टान को देखता है। वो थोड़ा घबरा जाता है पर फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं टोया एक दुकानदार के पास टांडा के बारे में पूछता है। टोया बोलता है क्या सच में वो हेल्थ स्प्रिंग में गया है और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं चागुम चट्टानों के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है बालसा ने बताया था इसके दूसरी तरफ जानवरों का इलाका है। तभी जोर की एक बिजली कड़कती है जिससे वो डर जाता है और वहीं फिसल जाता है। वो चट्टानों को पकड़ लेता है और ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है ये करना इम्पॉसिबल है। फिर वो चट्टानों के आखिर को देखता है और बोलता है मुझे लगता है यहाँ से नीचे जाना है। और तभी उसे दूसरी ओर एक भेड़िया दिखता है। वो भेड़िया वहाँ से चला जाता है और चौगुम उसे देखकर बोलता है मुझे उसने बताया नहीं कि यहाँ भेड़िए भी है। और तभी वो अपने आंसू पोंछता है और आगे बढ़ने लगता है। फिर वो चट्टानों से उतर जाता है और घास के मैदानों की ओर भागने लगता है। वहीं बालसा की हालत बहुत खराब होती है, उसका बहुत सारा खून बह चुका होता है। बालसा बोलती है अगर मेरा और खून बह गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी और ऐसी हालत में मैं सनराइज होने के पहले ही मर जाऊंगी। अब मुझे पता चला कि 8 लाइफ बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है और अब मेरी हालत देखो। ये सब वो बहुत बुरी हालत में बोलती है और वो अपने फ्लैशबैक में चली जाती है। वो देखती है एक आदमी भाग कर आता है और उसके ऊपर स्पेयर तान देता है। और तभी बालसा के मास्टर जीग्रो वहाँ पे आते हैं और वो उसे देखकर बोलता है मुझे पता था तुम यहीं पर मिलोगे। अगले सीन में हम देखते हैं टोया साया के पास दौड़कर जाता है। साया नींद में होती है और टोया उसे जगाकर कहता है मुझे टांडा मिल गया, मुझे एक बूढ़े आदमी ने बताया कि वो हेल्थ स्प्रिंग में है। और साया उसे पिलर में टांडा के मेडिकल ऑर्डर्स को दिखाती है। अगले सीन में हम देखते हैं चौगुम घास के मैदान को पार कर लेता है पर उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता है और भेड़िया उसकी स्मेल को सूंघते हुए उसके पीछे पीछे आता है जिससे डरकर वो एक तालाब में गिर जाता है और वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। तभी एक आदमी उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाल लेता है। वो पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी चागुम उसके तरफ देखकर बोलता है क्या तुम टांडा हो। वो बोलता है हाँ मैं ही हूँ। टांडा बोलता है तुम लकी हो, मैं पूरे दिन टाउन में था और अभी ही वापस आया। आज मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर थे जिसके कारण मेडिकल हर्ब्स खत्म हो गए थे। क्या तुम मेरा नोट देखकर यहाँ पर आए हो। तुम्हें यहाँ तक आने में बहुत मुश्किल हुई होगी ना। अभी के लिए अंदर चलो और खुद को सुखा लो, हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। और तभी चागुम उसका हाथ पकड़कर
देखकर रोक लेता है और तांडा बोलता है क्या हुआ, और चागुम बोलता है मैं बालसा के लिए आया हूँ, और तांडा समझ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बालसा अपने फ्लैशबैक में देखती है जहाँ उसके मास्टर जिगरो और उनके बेस्ट फ्रेंड एक डेडली फाइट कर रहे होते हैं, और तभी मास्टर जिगरो अपने स्किल से उसके स्पेयर को डोज कर देते हैं और अपने स्पेयर से उसके चेस्ट पर मार देते हैं और वो वहीं गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और बालसा अपने बगल में उसे मरा हुआ देखती है और जिगरो अपने बेस्ट फ्रेंड को देखकर कूट कूट कर रोने लगता है, और वहीं 12 साल की बालसा उसे पीछे से देख रही होती है। और तभी बालसा अपने आंखें बंद कर लेती है। तभी तांडा बालसा चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आता है। बालसा का बहुत सारा खून बह चुका होता है और तांडा उसे देखकर बोलता है क्या हुआ बालसा, तुम ठीक तो हो? बालसा कुछ तो बोलो, पर बालसा कुछ भी जवाब नहीं देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।